बेटियां लालच में सेवा नहीं करती। मम्मी, केशव आपके शहर आ रहे हैं, मुझे आपके हाथ के लड्डू बहुत पसंद है, वो बनाकर भिजवा दीजिए। वो शाम तक आ जाएंगे, किसी दोस्त की शादी में आ रहे हैं और कल सुबह निकल जाएंगे। अपनी बात कहकर लक्ष्मी ने फोन रख दिया और मां पार्वती जी मन ही मन सोचने लगी। उन्होंने घड़ी में देखा तो 4 बज रहे थे। अब दामाद जी 2 घंटे में आ जाएंगे, इतनी जल्दी लड्डू बनाना संभव भी तो नहीं है। वो रसोई में गई तो देखा घी भी कम है और मेवे भी खत्म से हो गए हैं। अब सोचा था कि महीना पूरा होने के बाद ही राशन का सामान मंगवाऊंगी, काम चल ही जाएगा। पर बीच में ही बेटी का फोन आ गया। शंकरलाल जी की उम्र हो चली है, इसलिए वो आजकल ज्यादा बाजार भी नहीं जाते हैं। कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा आराम करें। हफ्ते में एक बार जाकर जरूरी फल और सब्जियां और सामान ले आते हैं। पार्वती जी का नाता सिर्फ रसोई तक ही रहा था। वो कभी बाजार सौदा लेने नहीं गई। पति और बच्चों ने जो सामान ला दिया उसी को बना देती थी और कभी कोई सामग्री नहीं भी है तो उसके बिना भी काम चला लेती थी। बड़ी ही कुशलता से उन्होंने घर चलाया था। शाम का समय भी नजदीक आ रहा था। अब दामाद जी के नाश्ते की भी तैयारी करनी थी। आजकल वो खाना बनाने में ही हांफने लगती थी। पहले उनके हाथ पैर दौड़कर काम करते थे, पर अब थकने लगे थे। उन्होंने नाश्ते की तैयारी कर दी क्योंकि खाना तो वो शादी में खाने वाले थे। लक्ष्मी, नाश्ते में क्या बनाऊं? मैंने तो जो समझ आया बना ली। वो शादी में जाएंगे तो ज्यादा भारी नाश्ता तो नहीं करेंगे। मम्मी, आप कैसी बातें कर रहे हो? घर पर जो भी है वो रख देना, ज्यादा तनाव मत लीजिए। लक्ष्मी के मुंह से ये बात सुनकर पार्वती जी का तनाव कम हो गया। शादी को 2 साल होने वाले हैं और अब लक्ष्मी भी बच्चे की मां बनने वाली हैं। पार्वती जी और शंकरलाल भी बीमार रहने लगे थे। उनकी खुद की उम्र हो चली थी। फिर भी पार्वती जी ने 2 तरह के नाश्ते बना दिए, साथ में खुद के खाने की भी तैयारी कर ली। शाम को गणेश आए, अपना सामान रखा और तैयार होने लगे। मम्मी जी, पापा जी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, उधर शादी में भी खाना है, इसलिए आप लोग किसी तरह की औपचारिकता नहीं करें। मैं तो बस आपकी खैरखबर लेने आया हूं। शादी में तो सीधा भी जा सकता था। तब तक पार्वती जी ने नाश्ता लगा दिया। ये सब देखकर गणेश चकित था। मम्मी जी, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो घर का बेटा हूं, आपने नाहक की इतनी तकलीफ उठाई। ये सब औपचारिकता करने की क्या जरूरत थी? अब आपकी उम्र ये सब करने की नहीं है। अपने दामाद गणेश की बात सुनकर पार्वती जी को अच्छा लगा। शादी में जाकर वो रात को घर आ गए। मम्मी जी, पापा जी, आपको किसी चीज की तकलीफ हो या कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। गणेश ने नम्रतापूर्वक कहा। रात तक गणेश उनकी बातें सुनता रहा और 2-4 परेशानियों को वो जल्द कम कर देगा, ऐसा भरोसा उसने दिया। मम्मी जी, लक्ष्मी ने ये घी और मेवे भेजे हैं, उसे आपके हाथ के ही लड्डू खाने हैं। अरे, लेकिन उसने ये सब क्यों भिजवाया? मैं खुद लड्डू बनाने वाली थी। इस तरह कोई घी और मेवे भिजवाता है क्या? पार्वती जी ने नाराज होते हुए कहा। फिर उन्होंने रसोई में जाकर कढ़ाई चढ़ाई, उसमें घी डाला और आटा सेकने लगी। गणेश ने उनकी बराबर मदद करवाई। मम्मी जी, आप अकेले कैसे करेंगी? आजकल तो आपके कंधे में भी दर्द रहता है। मैं लक्ष्मी को मना कर देता, पर अभी वो गर्भवती है तो उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता हूं। गणेश ने कहा, आखिर एक उम्र भी होती है, थकान भी आती है, आपको आराम करना चाहिए। आप रेसिपी बता दीजिएगा, अगली बार से लक्ष्मी खुद बना लेगी। अभी तो वो काम कर सकती है।
अगली सुबह गणेश जाने को तैयार हुआ तो पार्वती जी ने शगुन का लिफाफा देना चाहा तो गणेश ने मना कर दिया। मम्मी जी आप तो बस आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं खूब कमाऊं और आपकी बेटी को खुश रख सकूं। और केशव चला गया। शंकरलाल जी बोले हमने बहुत पुण्य किए होंगे जो ऐसा समझदार दामाद मिला है। बेटी की तरह ये भी हमें समझता है। ऐसा दामाद तो सबको मिले। गणेश वापस घर पर पहुंचा तो लक्ष्मी ने हाथ से लड्डू का डिब्बा ले लिया और तुरंत खाकर फोन किया, मम्मी बहुत स्वादिष्ट लड्डू भिजवाए हैं। अगर आप ये लड्डू नहीं भिजवाती तो मेरा मन मचलता ही रहता। आपको तकलीफ दी उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और उसने फोन रख दिया। लक्ष्मी अब मम्मी जी पापा जी की उम्र हो गई है और मम्मी जी थक भी जाती है। तुम खुद ही रेसिपी पूछकर क्यों नहीं बना लेती हो? बेकार ही उन्हें परेशान करती हो। जब मैं कमरे में चाय पी रहा था तो मम्मी जी पापा जी को बाजार जाकर घी और मेवे लाने को कह रही थी और पापा जी का मन नहीं था। आजकल उनका शरीर साथ नहीं देता है। फिर हम भी अब बड़े हो गए हैं। अच्छा हुआ तुमने घी और मेवे भिजवा दिए तो लड्डू बन गए, वरना उन्हें भागदौड़ करनी पड़ती। मम्मी जी ने लिफाफा भी दिया था पर मैं लेकर नहीं आया। मैं अब दामाद का नहीं उन्हें बेटे का एहसास करवाना चाहता हूं। गणेश ने फिर से कहा, आप बहुत अच्छे हो। अच्छा हुआ जो शगुन का लिफाफा छोड़ आए। इस तरह बार बार लेना अच्छा नहीं लगता है। मुझे उस घर से कुछ नहीं चाहिए जहां से अपमान मिला हो। वहां का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। लक्ष्मी की आंखें भर आई। लेकिन वो तुम्हारे मम्मी पापा है, उनकी कोई गलती नहीं है। गणेश बोला, हां उनकी गलती नहीं है, तभी तो आपको वहां जाने दिया। पर मेरे दोनों भाइयों ने जो मेरा अपमान किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूं। लक्ष्मी कुछ नहीं बोली। उसके सामने पुराने दिन आ गए। पहले वो अपने मम्मी पापा के लिए बहुत करती थी। पार्वती जी और शंकरलाल जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और सबसे छोटी बेटी लक्ष्मी। दोनों बेटे विदेश में रहते हैं और वहीं नौकरी भी करते हैं। जो 2-3 साल में एक बार आते थे। जब कभी भी मायके में जरूरत पड़ी तो लक्ष्मी पास के ही शहर में ही रहती थी। वो जब भी जरूरत पड़ती थी अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाती थी। एक बार दोनों भाई दीपावली पर घर आए थे। क्योंकि लक्ष्मी ही घर संभालती थी तो वो ही मम्मी के साथ दीपावली की सफाई भी करवा रही थी। दोनों भाभियां उसके यहां रुकने से चिढ़ी हुई थी। उन्हें लग रहा था घर में सिर्फ लक्ष्मी की ही चलती है। उनकी सास हर बात के लिए लक्ष्मी की ही सलाह ले रही थी। दोनों भाभियों ने अपने पतियों से शिकायत की और उनके कान भर दिए। अगले दिन लक्ष्मी मम्मी की अलमारी की सफाई कर रही थी तो बड़ा भाई जयेश बोलता है, सिर्फ मम्मी की अलमारी की सफाई करना, पूरी अलमारी साफ मत कर देना। और दूसरा भाई दिनेश भी ताना मारता है, केवल अलमारी साफ करना, पूरा घर साफ मत कर देना। ये सुनते ही लक्ष्मी सुन्न सी पड़ जाती है। आखिर उसके दोनों भाई ये क्या कह रहे हैं? तभी जयेश आगे बोलता है, तेरे घर में तुझे काम नहीं है क्या? वहां भी तो तुझे दीपावली मनानी होगी। कितने दिन तुझे आए हुए हो गए, तुझे अपने घर की तनिक भी चिंता नहीं है क्या? और क्या? दिनेश आगे बोलता है, लक्ष्मी मम्मी की अलमारी और घर पर अब हम दोनों भाइयों और भाभियों का हक है। तू अपना घर संभाल ले। बार बार यहां आकर मम्मी पापा को संभालती है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी तो हम यहां पर है। फिर भी तूने डेरा जमा कर रखा हुआ है। अपने भाइयों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मी तुरंत अपना सामान बांधती है
और बाहर निकलने से पहले बोलती है, मैंने मम्मी पापा की दिल से सेवा की है और मैं किसी लालच में यहाँ नहीं आती हूँ, मैं तो अपना फर्ज निभाने आती हूँ। मेरी मम्मी के 2 बेटे हैं, पर जब उन्हें जरूरत होती है तो उनकी यही बेटी काम में आती है। मुझे मम्मी के गहनों और घर से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर उनके हाथों का बना खाना खाने और उनका आशीर्वाद लेने आती हूँ। दोनों ने अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी अपना सामान लेकर वापस चली गई। दीपावली भाई दूज पर भी वो मायके नहीं गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अपने भाइयों ने उसका इतना अपमान किया है और उसे इतना लालची समझ लिया। घर आकर वो आंसू बहाती रही, अपने बचपन के दिन याद करती रही। ये ही दोनों भाई उस पर जान छिड़कते थे, उसे कितना प्यार करते थे, और आज वो ही भाई उस पर अलमारी से गहने साफ करने का इल्जाम लगा रहे हैं। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। पार्वती जी का फोन आया था, लक्ष्मी कल तेरे भाई भाभी वापस जा रहे हैं, तू मिलने आ जाना। तेरे भाई तो सीधे हैं, बस भाभियों ने ही उनके कान भर दिए हैं। फिर बेटा मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, तू हमसे भी नाराज है क्या? नहीं मम्मी, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूं, बस मैं आपकी दहलीज पर अब कदम नहीं रख पाऊंगी। जयेश और दिनेश भैया ने जो झूठा इल्जाम लगाया है, मैं उस इल्जाम को सहन नहीं कर पा रही हूं। मेरे अपने मायके में मेरे अपनों ने मुझ पर घर साफ करने का इल्जाम लगाया है। मैं कोई चोर हूं जो घर साफ कर दूंगी? फिर भाभियों ने कान भरे वो अलग बात है, लेकिन भाइयों को तो मुझे सोच समझकर बोलना चाहिए। मैं तो आपकी मदद कराने आई थी, मैं तो आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही थी। बेटियां सेवा करती हैं तो उन्हें लालची क्यों समझा जाता है? ऐसा क्यों जताया जाता है कि वो सेवा गहने या जायदाद के लालच में ही कर रही है? मैं मिलने नहीं आ सकती हूं, मेरा मन अब खट्टा हो गया है। मुझे इस दुख से उबरने में वक्त लगेगा। और लक्ष्मी ने फोन रख दिया। फिर कभी उसने मायके की दहलीज पर पैर नहीं रखा। बस वो गणेश को किसी ना किसी बहाने से मायके भेजती रहती थी, ताकि वो मम्मी पापा के अधूरे काम कर दें, उनकी थोड़ी मदद कर दें। दामाद हुए तो क्या हुआ, बेटा समझकर ही अपना फर्ज पूरा कर दें। आज उस बात को साल भर हो गया है और लक्ष्मी ने अपने मायके में कदम नहीं रखा। पार्वती जी उसे बुलाती रहती है, पर वो मायके में कदम रखकर किसी चीज को छूना नहीं चाहती थी। 3 महीने बाद लक्ष्मी ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अपने नवासे से मिलने दोनों कार से जा रहे थे। रास्ते में भयंकर दुर्घटना हुई और पार्वती जी और श्यामलाल जी का निधन हो गया। लक्ष्मी को लग रहा था कि उसके बेटे से मिलने के लिए आ रहे थे, इसलिए ही उसके मम्मी पापा चल बसे। भाइयों को सूचना भिजवा दी गई थी, भाभियां भी आ गई। उनका अंतिम संस्कार हो गया, 13वीं भी कर दी गई। पर लक्ष्मी जा नहीं पाई, क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया ही था और कमजोरी की वजह से उसे बेड रेस्ट बता रखा था। 2 दिन बाद दोनों भाई और भाभी उससे मिलने आए और उसके हाथ में बॉक्स देने लगे। लक्ष्मी को अचरज हुआ और उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसमें मम्मी के कुछ गहने हैं, तो हमने सोचा उनकी निशानी के तौर पर तुझे ये ही उपहार दे दें। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को जो देना था वो आप पहले ही दे चुके हो। मेरा अपमान करके मुझे चोर बता चुके हो, और ये मम्मी के गहने लेकर मैं क्या करूंगी? मम्मी पापा का आशीर्वाद और प्यार सदैव मेरे साथ में रहेगा। मुझे दुख इस बात का है कि आपने कुछ रुपयों के लालच में बचपन से जन्म से जुड़ा रिश्ता मैला कर दिया।
बेटियों को मायके की जायदाद और गहनों का लालच नहीं होता है। बेटियां को तो मायके की आंगन की महक, मां के हाथ के खाने की खुशबू और पिता के दुलार का लालच होता है। बस इसीलिए वो खिंची चली आती है। आप लोग यहां से चले जाइए, अब मेरा कोई नहीं है। मम्मी पापा के जाने के साथ ही मेरा मायका खत्म हो गया है। दोनों भाई और भाभी मुंह लटकाकर चले गए। पाठकों, बेटियां सेवा करती है तो उन्हें लालची समझ लिया जाता है, जबकि उन्हें तो मायके में कुछ दिन बिताने का लालच होता है, मायके से कुछ पाने का नहीं।